नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई प्रचंड बहुमत से। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते। 5 उम्मीदवारों के नाम मैंने लिए हैं कम, और ऐसे 5 उम्मीदवारों के नाम बताएंगे जो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राधा चरण दास जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी। इनको जो जीत मिली दोस्तों, मात्र 27 वोटों से चुनाव जीते हैं, मात्र 27 वोट। इन्होंने संदेश विधानसभा क्षेत्र में दीपू सिंह राणावत को हराया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपू सिंह राणावत की माता जी आरजेडी की विधायक थी, 2020 में जीती थी। इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, तो इनको टिकट दिलवाया गया अब की बार, लेकिन दीपू सिंह राणावत चुनाव हार गए, वो भी मात्र 27 वोटों से। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 27 वोटों से जीता है उसके अंदर कितनी खुशी है। जो व्यक्ति 27 वोटों से हारा है वो कैसे रात गुजारा होगा, कैसे उसका दिन इस समय चल रहा होगा। वहीं पर दोस्तों, यहां पर 6040 वोट जनसुराज के प्रत्याशी राजीव रंजन राज को मिले, संदेश विधानसभा दोस्तों जो भोजपुर जिले में आती है। मुकेश सिंह को 5399 वोट मिला। उसके बाद दोस्तों दूसरी विधानसभा है रामगढ़। रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंटू यादव को मात्र 30 वोटों से सफलता मिली है। आप लोग देख सकते हैं, मात्र 30 वोटों से चुनाव जीते। इस विधानसभा में पिछली बार आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल मात्र 189 वोटों से बहुजन समाज पार्टी से जीती थी। कहां पर बहुजन समाज पार्टी से जीती थी? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। फिर सुधाकर सिंह को टिकट दिया आरजेडी ने, लोकसभा बक्सर के सुधाकर सिंह सांसद बन गए। उसके बाद अब दोस्तों उनके भाई को आरजेडी ने टिकट दिया, उपचुनाव में दिया, लेकिन उनके भाई 2 चुनाव लगातार तीसरे नंबर पर रह चुके हैं। तो आरजेडी को यहां पर सोचने की बात है। अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के 30 वोटों से यहां पर चुनाव हार गए हैं, जो वर्तमान के विधायक भी थे, उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। जनसुराज पार्टी जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत ताकत झोंकी, 4426 वोट इनको मिला दोस्तों। वहीं पर अगला नंबर आता है 95 सीटों की हार जो हुई है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा अगियाओं विधानसभा क्षेत्र है, महेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मात्र 95 वोटों से चुनाव जीत पाए, मात्र 95 वोटों से चुनाव जीत पाए। और जो यहां पर नुकसान हुआ महागठबंधन का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स दोस्तों, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार शिव प्रकाश रंजन मात्र 95 वोटों से चुनाव हार गए, जो कि बहुत ही कड़क मुकाबला रहा। यहां पर रमेश कुमार जनसुराज के प्रत्याशी को 3882 वोट मिला। वहीं पर दोस्तों अगली सीट है चेतन आनंद, जो शिवहर से विधायक थे, राष्ट्रीय जनता दल से 2020 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 2025 में एनडीए में चले गए। एनडीए में जब चले गए तो दोस्तों इनको शिवहर से टिकट इनका काटा गया, इनको शिवहर से लाया गया नवीनगर। शिवहर में नया कैंडिडेट दिया गया, नवीनगर लाया गया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मात्र 112 वोटों से चुनाव जीत पाए। देख सकते हैं 80,308 वोट मिला चेतन आनंद को। 80,268 वोट पाकर राष्ट्रीय जनता दल के आमोद कुमार सिंह चुनाव हार गए। मात्र 112 वोटों से आमोद कुमार सिंह यहां पर चुनाव हार गए। निर्दलीय प्रत्याशी 7,075 वोट मिला इनको। लव कुमार सिंह को 73,305 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद दोस्तों अगली सीट है ढाका की, फैजल रहमान राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मात्र 178 वोटों से चुनाव जीते। 1,12,727 वोट इनको मिला। और जो नुकसान हुआ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल मात्र 178 वोटों से चुनाव हार गए। और उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जनसुराज के ताकतवर प्रत्याशी थे डॉक्टर एलबी प्रसाद ढाका विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन एलबी प्रसाद को भी जनता ने नहीं स्वीकार किया। 8,347 वोट मिला। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है गायत्री देवी का, मैंने नाम लिखा है। जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि महागठबंधन में
टिकट के बंटवारे को लेकर, सीट के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं देखने को मिला था, जिससे नुकसान भी हुआ महागठबंधन को करीब 20 सीट पर। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, गायत्री देवी भारतीय जनता पार्टी से जीती 17,189 से। रितु जायसवाल दोस्तों 65,455 वोट प्राप्त करके 2 नंबर पर रही परिहार विधानसभा में। और जिस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया था आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, स्मिता गुप्ता को मात्र 48,534 वोट मिला। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रहे मात्र 5 कैंडिडेट जो कम वोटों के अंतर से जीते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हैं। दोस्तों जो सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते हुए प्रत्याशी हैं, कलांधर प्रसाद मंडल हैं जनता दल यूनाइटेड के। 73,572 वोट इनको मिला, प्लस मतलब कि 73,572 वोटों से जीते। 1,24,826 ऐतिहासिक रिकॉर्ड है बिहार की राजनीति में। 2025 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। वहीं पर जो नुकसान हुआ, बीमा भारती आरजेडी से जो लड़ी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से आई थी, और इसके पहले बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड में थी, लगातार 4-5 बार की विधायक बन चुकी हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बीमा भारती हैं इनको लोकसभा चुनाव रुपौली से ही लड़ाया गया था, सॉरी पूर्णिया जो रुपौली में आता है, पूर्णिया में ही रुपौली आता है। पूर्णिया में भी नुकसान हारी है, उपचुनाव रुपौली से हारी, तीसरा लगातार चुनाव आरजेडी से हार चुकी हैं। तो बीमा भारती यहां पर दोस्तों हारी। शंकर सिंह जो वर्तमान में इनको हराए थे 2024 के उपचुनाव में, बीमा भारती को उपचुनाव में इन्होंने ही हराया था। दोस्तों शंकर सिंह 29,986 वोट प्राप्त करके 94,840 वोटों से तीसरे नंबर पर रहे, यानी कि वर्तमान के विधायक भी चुनाव हार गए। रुपौली में बीमा भारती भी आ गई और हार गई, और कलांधर मंडल जीत गए। अगली सीट है दोस्तों संजय चौरसिया दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। 59,079 वोट, कुल मिलाकर 1,11,001 वोट इनको मिला। और वहीं पर दोस्तों 51,922 वोट मिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सुशांत सिंह राजपूत की बहन है दोस्तों, इनको हार का सामना देखना पड़ा। 59,079 वोटों से चुनाव हार गई। वहीं पर जनसुराज के प्रत्याशी को भी 22,071 वोट मिला। तो आप लोग समझ सकते हैं जनसुराज के प्रत्याशी को भी यहाँ पर ठीक ठाक वोट मिला। वहीं पर दोस्तों शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल है गोपालपुर से। दोस्तों गोपालपुर विधानसभा है जहां पर एनडीए को 58,135 से जीत मिली। प्रेम सागर उर्फ बबलू यादव को विकास इंसान पार्टी से बुरी हार झेलनी पड़ी। और यहां पर जो वर्तमान के विधायक थे नरेंद्र कुमार उर्फ नीरज, और जो वर्तमान के विधायक थे निर्दलीय बहुत ही चर्चित गोपाल मंडल जिनका नाम है दोस्तों, इनको जब जेडीयू ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़ गए, 12,686 वोट प्राप्त किए। अगला नंबर आता है रामा निषाद का। दोस्तों औराई विधानसभा से रामा निषाद को 57,206 वोटों से सफलता मिली। भोगेंद्र सहनी विकासशील इंसान पार्टी के यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे महागठबंधन के प्रत्याशी। आजाद समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पर, जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उनको 31,430 वोट मिला। और निर्दलीय प्रत्याशी को 8,915 वोट मिला। वहीं पर अगली नंबर जो सीट है दोस्तों राजगीर सीट पर कौशल किशोर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी 52,000, यहां पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 1,07,811 वोट मिला, 55,425 वोटों से जीते। और यहां पर जो नुकसान हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 55,428 वोटों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हार गई। जनसुराज यहां पर 9,916 तीसरे नंबर पर रही। वहीं पर झंझारपुर की विधानसभा सीट है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा नीतीश मिश्रा चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी से 54,849 वोट पाकर। कम्युनिस्ट पार्टी के राम नारायण यादव यहां पर चुनाव हारे। जनसुराज को भी यहां पर 11,000 वोट मिला। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नीतीश मिश्रा को 54,000। तो कहने का मतलब है कि ये 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कम से कम वोटों से हारे हैं, 5 ऐसे प्रत्याशी जो ज्यादा से ज्यादा वोटों से हारे हैं। आपकी क्या राय है बिहार की राजनीति के बारे में, कमेंट करिएगा। नमस्कार।